स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पर्सपेक्टिव से है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो एक्शन है उसके रिगार्डिंग में एक पेटिशन है, उसको फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेटिशन के हियरिंग प्रोसेस के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या जो कॉरपोरेशन है उसके अगेंस्ट में किस तरीके से ऑफेंस है उसको रजिस्टर किया जा सकता है, और यहाँ पे लिमिट क्रॉस करने के बारे में भी कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व है वो किया गया है। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ऑफेंस को कमिट किया गया है तो उसके अगेंस्ट में आप इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट कीजिए, उनके अगेंस्ट में जो ऑफेंस है उनको भी आप रजिस्टर कीजिए। बट आप देखिए कि जो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट में ऑफेंस है वो नहीं रजिस्टर हो सकता। आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। 1957 के समय इसको सेटअप किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन है। अर्लियर फेज के अंदर में इसको एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है उसके अंडर में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप है। स्टूडेंट्स कौन से ऐसे लॉज हैं जो इसके रेगुलेशन के अंदर में हुआ करते हैं, उनके अगेंस्ट में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जाता है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसके रिगार्डिंग में जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा ही कैरी आउट किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है 2002 का, और जो रिसेंटली 2017-18 के समय में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है जो एग्जिस्टेंस में आया था, तो उसका भी जो इन्वेस्टिगेशन है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से। सेकंड आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा राजस्थान का जो बीकानेर का एरिया है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में, वहाँ पे जो रैली है उसको एड्रेस किया गया, और जब से पीस प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आया है उसके बाद में फर्स्ट टाइम इस तरीके से पब्लिक को रैली के अंदर में इनके द्वारा एड्रेस है वो किया गया। रैली के अंदर में ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग में हमारी कंट्री के द्वारा कंटिन्यूस अपनी टेरिटरी को डिफेंड किया जाएगा। टेररिज्म के अगेंस्ट में जो वॉइस है वो इंडिया कंटिन्यूस रेज करेगा और अपने जो एक्शंस है उसको भी कैरी आउट करेगा। उन सब इंफॉर्मेशन को इनके द्वारा मेंशन है वो किया गया। इसी आप देखिए कि पब्लिक रैली के अंदर में उनके द्वारा अमृत भारत जो स्टेशन स्कीम है उसको भी लॉन्च किया गया। हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं, काफ़ी सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो पब्लिक प्लेस का पार्ट हैं, लोग वहाँ पे विजिट किया करते हैं। समय के साथ में जो डिसेबल पर्सनस हैं उनकी रिगार्डिंग उनको मोर एक्सेसिबल बनाया जा सके, जिस तरीके का समय का डिमांड है, अपग्रेडेशन हुआ है, उन सभी फैसिलिटीज़ को वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। तो उसी के रिगार्डिंग में ये जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया। अमृत भारत स्टेशन स्कीम है उसको यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के जो फॉर्मर गवर्नर रहे हैं उनके अगेंस्ट में सीबीआई के द्वारा एक चार्जशीट के अंदर में उनका जो नाम है वो इंक्लूड किया गया है। अब ये इंक्लूड किस प्रोजेक्ट के बेसिस पे किया गया? प्रोजेक्ट का नाम है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो उसी के पर्सपेक्टिव से उनका यहाँ पे जो नेम है वो आया है। जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काफ़ी बार आपको वोकल हैं, उनके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उनके स्टेटमेंट्स हैं वो भी दिए जाते हैं। और 2019 के समय जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था टू डिफरेंट यूटीज के अंदर में, तो वो वहाँ पे गवर्नर के रूप से पोस्टेड थे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में तो आपको यहाँ पे जो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा रिवर के ऊपर वो जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप है। उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम रीड करें, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई करने के रिगार्डिंग में ये प्रोजेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। रन ऑफ द रिवर जो कॉन्सेप्ट हुआ करता है, जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू इंडिया को नहीं मिली हैं, जिनको कि पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है, तो उसी रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है। चेनाब नाम का जो नदी है, चेनाब नाम का जो रिवर है उसके ऊपर ये सिचुएटेड है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सा है स्टूडेंट्स? इंडस है, चेनाब है और झेलम है। और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन सा है? रावी है, ब्यास है और सतलुज है। तो इंडिया को रावी और ब्यास सतलुज का कम्प्लीटली एक्सेस है। यहाँ पे जो रिवर्स हैं इनके ऊपर रन ऑफ द रिवर के रूप से प्रोजेक्ट है वो बनाए जा सकते हैं। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स कैसे हुआ करते हैं? आप देखिए कि रिवर रनिंग फेज के अंदर है, वहाँ पे टर्बाइन है उसको इंस्टॉल किया गया, और किसी भी तरीके से रिवर का जो वाटर फ्लोइंग है उसको ये इम्पैक्ट ना करे।
पहलगाम के अंदर में जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद में इंडिया के द्वारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको भी सस्पेंड किया गया है, उसका भी जो कम्प्लीटली इंडिया के द्वारा उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, डाटा को नहीं शेयर किया जाएगा पाकिस्तान के साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल के जो एम्बेसी के अंदर में वर्क करने वाले जो डिप्लोमेटिक पर्सनस हैं उनके ऊपर अटैक हुआ, जिसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे। जिन लोगों के द्वारा अटैक किया गया उन्होंने फ्री पैलेस्टाइन का जो स्लोगन है उसको रेज किया गया। तो इजराइल कंटिन्यूस जो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर में है, उसका जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है, गाजा स्ट्रिप के अंदर में आप देखिए कि हमास जो डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट में कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट की वजह से मोर देन 95% जो पॉपुलेशन है उसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एम्बेसी एरिया के अंदर में ये अटैक हुआ, एम्बेसी के जो वर्क करने वाले जो पर्सन है उनको टारगेट किया गया है। तो आप देखिए कि सिक्योरिटी भी एक कंसर्न्स को रेज करता है। किसी भी कंट्री के अंदर जब एम्बेसी हुआ करती है तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जिस कंट्री का वो एम्बेसी है। सपोज कीजिए इजराइल का एम्बेसी है तो इजराइल का जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनका प्रेजेंस रहेगा इनर एरिया के अंदर में। आउटर एरिया का जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है होस्ट कंट्री के द्वारा। अगर यूएसए के अंदर में एम्बेसी है तो यूएस का सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनका आउटर एरिया का जो प्रेजेंस है वो हुआ करता है। ये एम्बेसी सिस्टम के बारे में है। आप देखिए कि काफ़ी बार हम हाई कमीशंस को भी रीड करते हैं। हाई कमीशन और एम्बेसी के अंदर में क्या डिफरेंस है। जो कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश के द्वारा रूल किया गया था, तो उन कंट्रीज़ के अंदर में आपको हाई कमीशन देखने के लिए मिलेगा। और एम्बेसी वो हैं जहाँ पे आप देखिए कि रूल है वो नहीं रहा था यूनाइटेड किंगडम का। कॉमनवेल्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं प्रेजेंट समय भी जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में किया करता है, एग्जिस्टेंस में आया करता है। तो कॉमनवेल्थ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश का जो रूल है वो नहीं रहा था। प्रेजेंट समय में 2 या 3 कंट्रीज हैं जिनके जहाँ पे यूके का जो रूल है वो नहीं था, बट वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से संगम एज के समय का एक साइट है तमिलनाडु के वहाँ पे मिला था, जिसको कि किलाड़ी एग्जावेशन के नाम से जाना करते हैं। आप देखिए इसका जो स्पेलिंग है या इसको जो प्रोनाउंस है वो डिफरेंट वे के अंदर में किया जाता है। काफ़ी जगह आपको इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किलाड़ी एग्जावेशन के रूप से देखने के लिए मिलेगा। किस एज से रिलेटेड है, संगम के रिगार्डिंग में है। जिनके द्वारा रिपोर्ट को किया गया था अब उनको फिर से रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। कैसा एग्जाम्पल है, किस तरीके का एग्जाम्पल है, अर्बन सेटलमेंट का ये एग्जाम्पल है संगम एज के समय का। और आप देखिए कि यहाँ पे मदुरई के नियर बाई एरिया के अंदर में वैगई नाम का जो रिवर है वो वहाँ से फ्लो किया करती है। तो मदुरई के नियर बाई एरिया के अंदर में ये सिचुएटेड है। मदुरई के बारे में आपको पता होना चाहिए। मदुरई के वहाँ पे आप देखिए कि जो संगम एज है, जो असेंबली जो हुआ करता था संगम एज का, तो वहाँ पे संगम असेंबली को ऑर्गेनाइज है वो किया गया था मदुरई के अंदर में। मदुरई कौन सा डायनेस्टी का जो कैपिटल एरिया है वो हुआ करता था, क्या पल्लवाज का कैपिटल एरिया था या पांड्याज नाम का जो रूलर्स उनका ये कैपिटल एरिया हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात, तो ये होमवर्क है, मदुरई किसका कैपिटल एरिया था ये आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। फिर आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे जो इंस्टेंट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया है। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आए हैं कि 10 मिनट के अंदर में आपको जो डिलीवरी है वो कर दिया जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर वहाँ से परचेज करते हो, तो हमारा जो किराना शॉप्स हैं, जो ट्रेडिशनल किराना शॉप्स हैं, उसको किस तरीके से इम्पेक्ट किया है। टू मच डिस्काउंट्स हैं वो दिया करती हैं इनिशियल फेज के अंदर में जो कंपनीज हैं। फिर आप देखिए कि जब वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उसके कम्प्लीटली एडिक्टेड होंगे, उसके बाद में जो वर्किंग प्रोसेस है वो डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो भी वन काइंड ऑफ प्रैक्टिस है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो डिजिटल जो कंपनीज है वो इस तरीके से इस प्रैक्टिस को कैरी आउट करती हैं, स्पेशली ई कॉमर्स कंपनीज। तो अभी यहाँ पे जो किराना शॉप्स का इम्पैक्ट है उसके बारे में बताया गया है कि जो इंस्टेंट डिलीवरी है, फास्ट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू जो डिलीवरी पर्सनस है वो होम के वहाँ पे आपको डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट को। तो किराना शॉप्स का जो ट्रेड है उसका यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ। मल्ला खंबा नाम का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है जो हमारी कंट्री के अंदर में हुआ करता था। मध्य प्रदेश नाम का जो स्टेट है उनके द्वारा इसको स्टेट का जो स्पोर्ट्स है वो भी डेजिग्नेट किया था। मल्ला खम्ब, मल्लखंब भी बोलते हैं, मल्ला खंबा भी बोलते हैं। और आप देखिए कि मल्लाज नाम का एक महाजनपद है वो भी हुआ करता था। मल्लाज नाम का जो महाजनपद है उसी एरिया के अंदर में जो हमारे भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध अपना
जो महापरिनिर्वाण है उसको कैरी आउट करते हैं। जो कुशीनगर का एरिया है वो मल्लाज के कंट्रोल के अंदर ही हुआ करता था। तो मल्ला खंब के अंदर में आप देखिए कि मल्ला मीन्स द रेसलिंग हुआ करता है, जो मल्लाज जो वर्ड है, और खंब मीन्स यहाँ पे जो पोल। तो जो पोल डांस का जो कॉन्सेप्ट है जो कि मॉडर्न स्टेट के अंदर में एग्जिस्ट किया करता है मॉडर्न समय में, तो ये भी यहीं से ही ओरिजिनेट है। वो हो सकता है कि यहाँ से ही ओरिजिनेट हुआ हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि पोल है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो इस प्रैक्टिस को कैरी आउट कर रहे हैं, जो फोटो के थ्रू शो किया गया। गवर्नमेंट के द्वारा जो खेलो इंडिया गेम्स हुआ करते हैं उसके अंदर में मल्ला खंबा हैं, जो कलारी पय्यत्तू हैं, ठेंगता हैं, सरिस सरक हैं, ऐसे कुछ जो हमारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, उनको भी खेलो इंडिया के अंदर में इंक्लूड है, वो किया गया था। हमारे अर्बन फॉरेस्ट एरिया के बारे में है। अर्बन एरिया के अंदर में फॉरेस्ट का प्रेजेंस क्यों होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में क्लाइमेट चेंज का समय है, टेम्परेचर कंटिन्यूस इंक्रीजिंग सिचुएशन के अंदर में है, तो इसका इम्पैक्ट हर एक एरिया के अंदर रहेगा। अगर आपके अर्बन एरिया के अंदर में अच्छे से फॉरेस्ट को मेंटेन किया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट है वो कर सकता है उस सिटी के द्वारा। काफ़ी बार ऑब्जर्व किया गया, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, बट सडनली एक एरिया है जहाँ पे जो ट्रीज का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको जो टेम्परेचर का डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिलेगा। अर्बन एरिया के अंदर में टू मच कंक्रीट है, आप रोड के ऊपर में कंक्रीट है, फुटपाथ के ऊपर में कंक्रीट है, विद इन द पार्क के अंदर में कंक्रीट है। और आप देखिए कि वहाँ पे आपको काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट हैं कि एनिमल के द्वारा इस तरीके से बिहेव किया गया जो कम्प्लीटली डिफरेंट है उनके बिहेवियर के रिगार्डिंग में। तो उसका इम्पैक्ट ये अर्बन हीट का जो सिचुएशन क्रिएट होना, कंटिन्यूस टेम्परेचर का राइज होना कंक्रीट की वजह से, सोइल का कहीं पे भी प्रेजेंस ना होना, तो उनका भी जो मूड है उसको ये इम्पैक्ट करता है। इस वजह से काफ़ी बार ऐसे भी इंसिडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं कि एनिमल के द्वारा, एक नॉर्मल एनिमल के द्वारा जो अटैक है वो कर दिया गया ह्यूमन बींग के ऊपर में। तो स्टूडेंट्स, जो अर्बन एरियाज़ हैं एक हीट लैंड के रूप से, हीट आइलैंड के रूप से इमर्ज हुए हैं। क्लाइमेट को मिटिगेट करने के लिए हमें फॉरेस्ट चाहिए, वाटर को कंट्रोल करने के लिए हमको फॉरेस्ट चाहिए, रन ऑफ का कॉन्सेप्ट है उसको रोकने के लिए फॉरेस्ट का प्रेजेंस होना जरूरी है। अर्बन एरिया के अंदर में इरोजन को रोकने के लिए, और फ्लडिंग सिचुएशन है, ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिसके रिगार्डिंग में इनका प्रेजेंस होना जरूरी है। बट क्या हमारी गवर्नमेंट्स इसके लिए सीरियस हैं? गवर्नमेंट सीरियस बिल्कुल नहीं है, चाहे स्टेट का गवर्नमेंट हो या कोई अदर गवर्नमेंट हो। हर एक गवर्नमेंट के द्वारा जब वो पावर के अंदर में आएंगे, आपको अर्बन एरिया का जो फॉरेस्ट है उसको वो कट करने का कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट जो पर्सन है उनको वो सेल करने का कोशिश करते हैं, अपना मनी मेकिंग, उनका पार्टी का जो प्रोसेस है जिसके रिगार्डिंग में ये हुआ करता है। रिसेंटली आप देखिए कि हमने हैदराबाद के रिगार्डिंग में इंसिडेंट को देखा था कि कंचा गोचा बाउली नाम का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कट करने का कोशिश किया गया, फिर कोर्ट के द्वारा उसको स्टे किया गया। जयपुर के अंदर में आप देखिए कि ढोल का बाड़ नाम का एक फॉरेस्ट एरिया है, उसको भी अभी रिसेंटली वो न्यूज़ के अंदर में था। ढोल का बाड़ एक वर्ड हुआ करता है राजस्थान के अंदर में, जहाँ पे लिटिल बिट फॉरेस्ट का जो प्रेजेंस है वो हुआ करता है, जहाँ से रिवर का नियर बाई एरिया के अंदर में वो सिचुएटेड होता है। फिर आप देखिए कि मुंबई के अंदर में हमने एरे नाम के जो फॉरेस्ट एरिया है उसके बारे में रीड किया था कुछ साल पहले। फिर स्टूडेंट्स, बेंगलोर के अंदर में भी वहाँ पे तुराहाली नाम से जो फॉरेस्ट एरिया हैं, दिल्ली के अंदर में दिल्ली रिज के बारे में हमने रीड किया। भोपाल के रिगार्डिंग में भी अभी एनजीटी के द्वारा जो नोटिस है वो दिया गया है कि भोपाल के अंदर में जो पेड़ है वो क्यों गिराई गई। हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो भी काफ़ी बार आप देखिए कि रोक नहीं पाते हैं इस तरीके से ट्रीज का कट होना। गवर्नमेंट डिफरेंट रीजन्स की वजह से उनको कट कर देंगे। आप देखिए कि हो सकता है कि उनको सडनली कट कर दिया जाए, बाद में कोर्ट तक जो बात है वो पहुँचे। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉरेस्ट का डैमेज सिचुएशन है। इम्पोर्टेंस अर्बन एरिया के रिगार्डिंग में मियावाकी एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर में फॉरेस्ट का प्रेजेंस होना चाहिए। और पुराने पेड़ अगर कटते हैं स्टूडेंट्स तो उसका इम्पैक्ट मोर है, क्योंकि पेड़ को प्रिपेयर होने के अंदर में अराउंड 10 to 20 ईयर्स का समय लगता है जब अच्छे से प्रिपेयर होता है। और नए पेड़ अगर लगाए भी जाते हैं लार्जर अमाउंट के अंदर में, गवर्नमेंट हर साल जुलाई के समय ये करता है। बट आप देखिए कि उसके अंदर में ट्रीज कितने बनते हैं ये मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेड़ लगा लिया, फोटो खिंचवा लिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कंटिन्यूस उसका केयरिंग नहीं होता है, उसको प्रिपेयर करने में हेल्प नहीं प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि मल्टी पार्टी जो डेलीगेशन का टीम भेजा गया है उनके द्वारा बताया गया है कि इंडिया टेररिज्म की कंटिन्यूस अगेंस्ट में एक्शंस में है। इंडिया हमेशा टेररिज्म को कंडेम करता है। तो यही जो पॉलिटिकल मिशंस गए हैं जिनके द्वारा
वहाँ के कंट्रीज़ के थ्रू इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया गया। इंडिया यहाँ पे म्यूचुअल एक सेंसिटिविटीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है चाइना और तुर्की के साथ में, जिन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। एडिटोरियल बेसिकली 2-3 हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में था, एक ट्रेड के पर्सपेक्टिव से था, और एक स्टूडेंट जब वॉर का सिचुएशन होता है तो उस समय इंफॉर्मेशन किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप देखिए कि हर एक फ्रंट के ऊपर में वॉर का सिचुएशन क्रिएट होता है, तो इंफॉर्मेशन का जो वॉर सिचुएशन है उसके बारे में भी डिस्कशन है वो किया गया। तो मैक्सिमम इन सभी एरियाज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से हमने इसी एडिटोरियल को यहाँ पे इंक्लूड किया कि रसिया के द्वारा आप देखिए कि कंटिन्यूस जो सीज फायर के बारे में, रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के बारे में कहा गया, बट रसिया का यहाँ पे डिस्कशन फेज के अंदर भी है और कंटिन्यूस अटैक्स हैं वो भी किए गए हैं। तो ये शो करता है कि ग्लोबल पावर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं अब प्रेजेंट समय में ग्लोबल लेवल के ऊपर में। कंटिन्यूस उनके द्वारा सीज फायर की बात की जाती है और मेजरली एरियाज हैं उसको ये टारगेट करते हैं, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग में ग्लोबल पावर्स हैं वो वर्क को कैरी आउट करते हैं। और यही ग्लोबल पावर्स आप देखिए कि जो साउथ पोल के जो कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, उनके अगेंस्ट में अपना डिक्टेटरशिप को कैरी आउट करने का कोशिश करते हैं। वहाँ पे कोई भी सिचुएशन होता है तो उनको अकाउंटेबिलिटी है वो मांगी जाती है। तो स्टिल आपको जो ग्लोबल नॉर्थ है और ग्लोबल साउथ का जो डिवाइड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जो कॉलोनी जो रहे हैं, जिनके ऊपर में राज रहा है किसी अदर कंट्रीज का, तो उनके द्वारा कंटिन्यूस उनके अगेंस्ट और वहाँ पे कोई माइनर सा इंसिडेंट भी होगा तो आप देखिए कि जो ग्लोबल जो पावर्स है उनका जो मीडिया है वो इस तरीके से उसको शो करेगा कि वहाँ पे दो ह्यूमैनिटेरियन जो सिचुएशन है कंटिन्यूस, वहाँ पे वायलेंस है इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के बारे में है, अटैक हुआ है, कुछ लोगों का डेथ हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना में लैंडस्लाइड के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। चाइना और जो मनीला जो फिलीपाइंस का कन्फ्लिक्ट चला करता है उसके बारे में मेंशन किया गया है। और नॉर्दर्न कोरिया का जो यहाँ पे नेवल डिस्ट्रॉयर है उसके अंदर में कुछ डैमेज हुआ उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। गाजा स्ट्रिप जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो भी कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो चियागोज जो आइलैंड है, जो चियागोज आर्किपेलागो है, जिसके अंदर डियागो ग्रासिया नाम का भी जो आइलैंड है, इंडियन ओशियन के अंदर में ब्रिटिश का ये टेरिटरी है, इंडियन ओशियन के अंदर में ब्रिटिश का टेरिटरी है। तो इसको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको हैंडओवर किया गया है, मॉरिशस को चियागोज जो आइलैंड है उसको हैंडओवर है वो किया गया। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये इंडिया है, यहाँ पे मालदीव सिचुएटेड है और ये जो बेसिकली जो चियागोज आर्किपेलागो है ये यहाँ पे है। डियागो ग्रासिया, चियागोज आर्किपेलागो, उनके रिगार्डिंग में क्वेश्चन हैं वो पूछ लिए जाते हैं। लोकेशन एक बार देख लेना, यहाँ पे सिचुएटेड है। कुछ दिन पहले इंडियन जो फिशरमैन है वो भी वहाँ पे चले गए थे, डीप फिशिंग की रिगार्डिंग में उनको अरेस्ट कर लिया गया था वहाँ पे। तो उस समय भी ये न्यूज़ को हमने रीड किया था। तो आप देखिए कि ब्रिटिश का टेरिटरी है, हैंडओवर किया गया है मॉरिशस को यहाँ पे। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। मदुरई इस जो डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था ये आपको बताना है, होमवर्क है आपका। थैंक यू वेरी मच।